Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, on the basis of your understanding of the following passage, table and related studied concepts, Mendel selected garden pea for his experiments because he discovered for the first time the occurrence of two types of seeds in pea plants growing in garden of his monastery. Mendel then used number of contrasting visible characters of garden peas like plant height, flower position, pot color, pot shape, flower color, सीड शेप सीड कलर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी को चूज किया। क्यों चूज किया? बिकॉज मेंडल फॉर द फर्स्ट टाइम सॉ कि ये जो पी प्लांट्स हैं उनके सीड्स दो तरीके के होते हैं। इसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि एक्चुअली में देर आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिसके दो फॉर्म्स अवेलेबल हैं और उन दो फॉर्म्स को हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट हाइट की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली दो फॉर्म्स है, या तो पी प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, इसके बीच की कोई हाइट नहीं होगी। ठीक है, तो दो कैरेक्टर्स है और आप इन दो कैरेक्टर्स को बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नाउ इन कैरेक्टर्स के दो फॉर्म्स होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव वो है जो अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब डोमिनेंट ना हो, क्योंकि अगर उसके साथ डोमिनेंट ट्रेट भी प्रेजेंट है तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, फ्लावर पोजीशन के लिए क्या है? एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल रिसेसिव। उसी तरीके के लिए पॉट कलर क्या है? ग्रीन या येलो हो सकता है। पॉट शेप फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। फ्लावर कलर वायलेट या व्हाइट हो सकता है। सीड शेप या तो राउंड या रिंकल्ड हो सकता है और सीड कलर येलो या ग्रीन हो सकता है। राइट? Mendel's experiments were performed in 3 stages in selection of pure or true breeding plants, hybridization and obtaining of F1 generation of plants, and self-pollination of hybrid plants and raising of subsequent generations like F2, F3, F4, etc. यहाँ पे कह रहे हैं कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो 3 स्टेजेस में परफॉर्म होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है कि हमें प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट होता है इन प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन करके F1 जनरेशन ऑब्टेन करनी है। थर्ड स्टेप होता है कि F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन करवा के F2, F3, F4 आगे की फर्दर जनरेशंस को ऑब्टेन करा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कुछ लॉज दिए थे। उन लॉज में से सबसे पहले लॉ को हमें यहाँ पर स्टेट करना है। राइट? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे क्या दिए थे? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। राइट? तो इनमें से सबसे पहला लॉ कौन सा है? सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि कोई भी ट्रेट हो वो ट्रेट कंट्रोल होता है बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अ ट्रेट और अ कैरेक्टरिस्टिक और अ कैरेक्टर इज controlled by a pair of factors। ठीक है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं और जब ये फैक्टर्स एक पेयर में, ये जो दो फैक्टर्स प्रेजेंट है, ये दो फैक्टर्स या तो सेम हो सकते हैं या ये जो दो फैक्टर्स है इनमें से एक फैक्टर कोई और दूसरा फैक्टर कोई और भी हो सकता है, क्योंकि एक पेयर है ना, ये पेयर मिलके कंट्रोल करेगा एक कैरेक्टर को। राइट? तो यहाँ पे क्या है? फर्दर ये लॉ क्या कहता है? इन अ डिसिमिलर पेयर of factors, one which expresses itself is called dominant one, is called dominant, and the other is recessive। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं कि जैसे टॉल है, प्लांट हाइट है और टॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ रिसेसिव है। ठीक है, इस चीज को लेकर समझते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है।
पी प्लांट हाइट, पी प्लांट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज कंट्रोल्ड बाय, जो पी प्लांट की हाइट है इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, या तो पेयर ऑफ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कैपिटल टी, ठीक है, या तो पेयर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं कैपिटल स्मॉल टी, ये तो सिमिलर है, लेकिन डिसिमिलर पेयर्स भी तो हो सकते हैं ना, इस तरीके से। अब ये कैपिटल टी क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है टॉल। अब यहाँ पे मैंने टॉल को कैपिटल टी से ही क्यों डिनोट करा है, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल टी डिनोट करता है ड्वार्फ को, लेकिन ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा। अभी हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जब डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है जो डोमिनेंट होता है, और यहाँ पे टॉल डोमिनेंट है तो टॉल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ना कि ड्वार्फ, राइट। तो यही है मेंडल का फर्स्ट लॉ जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।